सीआरएम में आपके लीड आने से लेकर के कस्टमर सर्विस और सपोर्ट तक का जितना भी प्रोसेस होता है उन सबको हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही 100-200 लोगों का डेटा आता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद करेगा। आप उसको सब फुल्ली ऑटोमेशन में कर ही नहीं पाओगे कि क्लोजिंग नहीं हो रही है फॉर एग्जांपल ना, तो वो सीआरएम ना आपको क्लोजिंग करके दे देगा। कई बार मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइंड करी कि लोग सालों से बिजनेस करे आ रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं सर आपके पास क्या डेटा है कस्टमर का, वो कहते हैं मेरे पास है ही नहीं। और अगर है तो उनके पास या तो व्हाट्सएप पे है, या तो वो गूगल शीट पे है, या तो डायरी पे लिखा है। और अगर इस मात्र एक प्रॉब्लम को कोई भी बिजनेस ओनर सॉल्व कर दे तो वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट डे से डबल कर देगा, नेक्स्ट डे से डबल कर देगा। अब मार्केट में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीआरएम प्रोवाइड करवा रही हैं, तो हम आप ही का क्यों सीआरएम ले? ऐसा उसमें क्या खास है जो हमें लेना चाहिए? सीआरएम डज एवरीथिंग फॉर यू रिगार्डिंग ऑपरेशंस, सेल्स, एक्सपेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन, रिपोर्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, जितने भी काम होते हैं वो सारा हमारा सीआरएम मैनेज कर सकता है। आज की डेट में ना बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज पूरा डिपेंडेंट होती हैं अपने सीआरएम के ऊपर। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लेंगे, बिना सीआरएम के कोई कंपनी रन ही नहीं करती है। तो ये बात तो एकदम 100% क्लियर है कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सीआरएम में आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और साल भर उसकी आपको मौज लेनी है। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये बिजनेसेस के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। एक सीआरएम अगर आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप इससे कंप्लीटली अपने बिजनेस को आप फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं बिजनेसेस से रिलेटेड, वो सारे आपका सीआरएम हैंडल कर सकता है और आप इससे अपनी टीम को कम करके लाखों रुपए भी बचा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी टीम के साथ में सीआरएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स। आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और आप इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे सीआरएम आपके बिजनेस को नेक्स्ट कुछ मंथ्स में ही 10x या 20x तक ग्रो कराने में आपकी मदद कर सकता है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जी सर, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो एज ए बिगनर जो सबसे पहला लोग ये सुने कि सीआरएम क्या है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ सीआरएम, सीआरएम है क्या। और ये नए जो लोग हैं जो अभी ऑटोमेट नहीं कर पाए अपने बिजनेस को, तो वो अगर इसको बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो सीआरएम के बारे में बेसिक फ़ायदे बताइए और क्या है ये। ठीक है, आपका जो प्रश्न है कि सीआरएम क्या है और किस तरीके से बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता है, तो देखो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स कि ये कस्टमर के साथ आपकी रिलेशन बनाने में मदद करता है। इसी तरीके से हमारा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बट वहां पर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर ज्यादातर हेल्पफुल होता है फॉर B2C कस्टमर्स के लिए, जहां पर डायरेक्टली कस्टमर बिजनेस के साथ कनेक्शन बिल्डअप करता है। तो वहां पर हम ईआरपी सॉफ्टवेयर ज्यादातर इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक कंपनी है, एजेंसी है और आप B2B में ज्यादातर डील करते हो, तो ऐसे केस में सीआरएम बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। कई बार ये B2C में भी काम आ जाता है। बहुत ज्यादा जगह पर मैंने देखा है कि सीआरएम के थ्रू ही B2C बिजनेसेस भी मैनेज किए जाते हैं। बशर्ते आपको ये देखना है कि क्या वो सीआरएम सॉफ्टवेयर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सीआरएम में आपके लीड आने से लेकर के कस्टमर सर्विस और सपोर्ट तक का जितना भी प्रोसेस होता है उन सबको हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। मींस कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे लैंडिंग पेज पर कोई लीड हमारे पास आती है, कॉल से लीड आती है, व्हाट्सएप से लीड आती है, डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से लीड आती है। तो कहीं से भी कोई लीड आएगी, अगर आप इसको प्रॉपरली एप्स से, थर्ड पार्टी ऐप से कनेक्ट करके रखते हो, तो क्या होता है कि डायरेक्टली वो लीड आपके सीआरएम में कैप्चर हो जाती है विदाउट मैनुअल एंट्री के। और ऐसे केस में आपका एक टास्क तो कम हो जाता है कि आपको मैनुअल एंट्री तो वहां पर नहीं करनी है। तो अगर लीड हमारे पास आ गई है, देन वो लीड हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उसको टाइम टू टाइम बात करते हैं, अपनी टीम को असाइन करते हैं। तो वहां पर वो जो लीड है वो ऑटोमेटिक आपके टीम मेंबर्स को असाइन हो सकती है या आप मैनुअली भी असाइन कर सकते हो। लीड असाइन होने के बाद आपकी टीम उस पर काम करेगी और मजेदार बात यह है कि आप ये सारे प्रोसेसेस को ना देख सकते हो कि किस टीम मेंबर ने क्या रिप्लाई किया, क्या बात किया, एक एक चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है। तो ये मोटा मोटा है लीड मैनेजमेंट। इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हो। आप अगर अच्छा सीआरएम आपके पास है लाइक वी हैव, तो उसमें हम ईमेल मार्केटिंग का पूरा, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग के लिए अदर सॉफ्टवेयर लेते हो, मेलचिम्प लेते हो, एक्टिव कैंपेन लेते हो, तो वहां पर ड्रिप कैंपेन वगैरह चलते हैं। तो इसमें आपको पूरा एक मार्केटिंग ऑटोमेशन का मॉड्यूल दिया गया, जिसमें वो कंप्लीटली आपकी लीड जैसे ही कैप्चर होगी, इंस्टेंटली वो जो भी टेम्पलेट्स आपने बना रखे होंगे डे 1 पर, डे 3 पर, डे 7 पर, वो अपना सीक्वेंस से जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको ना किसी थर्ड पार्टी टूल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आप अपने व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑफिशियल एपीआई है, या फिर अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अनऑफिशियल नंबर को भी कनेक्ट करने की अपने सीआरएम में। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सीआरएम है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आने वाली लीड्स को डायरेक्टली अपने सीआरएम से रिप्लाई कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो उनके साथ में। वहीं पर आप क्या कर सकते हो, एआई एजेंट बना सकते हो, सारा कुछ आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका कंपनी का जो भी एक्सपेंस मैनेजमेंट है वो कर सकते हो। कंपनी में अगर कोई क्वेरी आती है कस्टमर की तो उसका आप सपोर्ट भी वहीं से कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट डाल सकते हो, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब आपके बिजनेस में ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस को ऑलमोस्ट आप अपने सीआरएम से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अरविंद है सर। तो सीआरएम हर तरह के बिजनेस में काम आता है, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, और बिजनेस की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। यस। छोटे बिजनेस ओनर भी होते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं, और हाई लेवल के भी होते हैं। तो जो छोटे क्लास के बिजनेसमैन हैं वो अपने सिस्टम को या छोटे से बिजनेस को यदि बड़े लेवल तक ले जाना चाहते हैं सर, तो सीआरएम यहाँ पर छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जाने में कहाँ तक हेल्पफुल है सर, कहाँ तक किस तरह से मदद कर सकता है सर? और सीआरएम जो है, सीआरएम को कंप्यूटर का जो नॉलेज है सर, किस लेवल का उसके पास कस्टमर ओनर के पास होना चाहिए, उसको ऑपरेट कर सके, या काफ़ी डिफिकल्टी है या कोई भी उसको हैंडल कर सकता है, या उसके लिए कई एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो कैसे मैनेज करेगा। और यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए एक छोटे बिजनेसमैन के लिए एक प्रॉब्लम्स है, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है सर? तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर बात करें हम ना कि इन सब ऑपरेशंस को मैनेज करने में हम कितना टाइम और कितनी टीम स्पेंड करते हैं, तो अगर आप देखोगे मोटा मोटी किसी भी छोटे से छोटे कंपनी में या बिजनेस में ना 1% तो ये सब काम करते होगा, 1% एटलीस्ट। वो 1% अगर अपना पूरा दिन या पूरा टाइम इस चीज में देता है, और शायद तब भी वो इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को तो नहीं मैनेज कर सकता है जो कि आपका सीआरएम कर सकता है। अब अगर उस टीम मेंबर की कीमत देखें हम, तो साल का कितना जाएगी, अगर बहुत गिरी से गिरी हालत में हम 10,000 रुपये इसको दे रहे हैं तो साल का कितना गया, 1,20,000 रुपये। और टाइम भी आपका काम पर नहीं होगा। सीआरएम में वही काम आप आधे 1 घंटे में कर सकते हो, बिना टीम के कर सकते हो। मतलब आपका 1,20,000 रुपये आपका बचेगा। सीआरएम की जो कॉस्ट होगी 10-20,000 रुपये साल का, उतना ही जाना है। तो ये बात तो एकदम 100% क्लियर है कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सीआरएम में आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और साल भर उसकी आपको मौज लेनी है। ये है बेनिफिट। दूसरा, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो देखो यार, किसी भी बिजनेस को ना ग्रो कराने के लिए बिना सिस्टम के नहीं ग्रो करा जा सकता है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपको लीड फॉलोअप से लेकर के लीड क्लोजिंग, सेल सपोर्ट, सारा कुछ होना चाहिए। उस चीज को हम मैनेज सीआरएम से कर सकते हैं। ये हम सबको पता है कि बिना सिस्टम के आज तक कोई बिजनेस नहीं ग्रो किया है, और सीआरएम एक सिस्टम ही है जो कि आपके बिजनेस को ग्रो कराने में हमारी मदद करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो 100% छोटे से लेकर के बड़ी एमएनसी तक सारे लोग, और इवन मैंने देखा है कि जो बड़ी कंपनीज होती है वो तो सीआरएम यूज करती है, छोटे लोग केवल इस बात से नहीं यूज कर पाते, अरे यार ये तो मेरे काम का ही नहीं है, या फिर अरे यार मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं, अरे यार मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मतलब इस तरीके के लोगों के पास डाउट्स आते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि ये डाउट आपको डुबो देगा। ये जो तुम्हारा डर है ना, ये तुमको डुबो देगा। सीआरएम और ईआरपी को अपने बिजनेस में आज से अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप क्या करोगे। अब हमारे यहाँ पर ना, हमारी टीम मेंबर में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन सारे लोग सीआरएम पे काम करते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 टाइम ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, शायद 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, और शायद उनको समझ में भी नहीं आएगा।
होता है, ये हर बिजनेस में होता है, हर नई चीज में होता है, हर टेक्निकल चीज में होता है। तो जब आप उनको बार बार वो चीज बताओगे कि नहीं मेरे, हमारी टीम ने शुरुआत में 1-2 महीना तक उसको अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार सर ना ये काम हम एक्सेल पे अच्छे से कर लेते हैं, सर हम डायरी पे अच्छे से कर लेते हैं। तो जब ये तब तक ठीक है जब आपके पास 10-15 लोगों का डेटा है, बट जैसे ही 100-200 लोगों का डेटा आता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, आप उसको सब फुल्ली ऑटोमेशन में कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगेंगे आपके बिजनेस में। कोई टीम मेंबर बोलेगा सर मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, ये मेरी लीड है, वो मेरी लीड है, मतलब बहुत सारी चीजें होना शुरू होती हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट्स इट। इसलिए हर बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा है, सीआरएम को अडॉप्ट करना है और उसके बाद में अपने बिजनेस में उसको यूज करके, समझ करके देन उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करनी, और 100% जाएगा, कोई डाउट नहीं। आपने सीआरएम में जो इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आप उसको यूज करते हो पर डे, आपके पास अगर 100-200 लीड भी है ना, और आपके लीड होने के बाद आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल ना, तो वो सीआरएम ना आपको क्लोजिंग करके दे देगा कई बार। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मेल जा रहा है, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जा रहा है, सारा काम फंक्शनल तरीके से चल रहा है, तो पता चला आगे चल करके वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट हो गया, हर चीज आपकी एक जगह पर पूरी प्रॉपर तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाती है। तो ये रहा आपका आंसर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सक्षम रस्तोगी है। सर मेरा क्वेश्चन है, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल होती हैं बट बिजनेस ओनर्स रेयरली कलेक्ट करते हैं सीआरएम में कस्टमर रिलेटेड? यस, मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइंड करी लोगों में देखी, बिजनेस ओनर्स में, कि लोग सालों से बिजनेस करे आ रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं सर आपके पास क्या डेटा है कस्टमर का? वो कहते हैं मेरे पास है ही नहीं। मतलब, और अगर है तो उनके पास या तो व्हाट्सएप पे है, या तो वो गूगल शीट पे है, या तो डायरी पे लिखा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर इस मात्र एक प्रॉब्लम को कोई भी बिजनेस ओनर सॉल्व कर दे तो वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट डे से डबल कर देगा। कैसे कर देगा? अगर वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में अपना पूरा डेटाबेस मैनेज करके रखता, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उसने कौन सी सर्विस ली, कितने का टिकट प्राइस, हमें कितने का वो पे किया, कितनी बार हमारे यहाँ दोबारा आया वो, राइट। तो ये सारी चीजें अगर एक पर्सन कंपनी ट्रैक करने लगे तो इससे क्या हो सकता है, आप एक क्लिक किया और आपके जितने भी टीम मेंबर्स थे सबको ऑफर या डिस्काउंट चला गया, मैसेज चला गया, राइट। आप सोचो कितना ज्यादा फायदा होने वाला है आपका। आपने पिछले 2 साल 3 साल 5 साल अगर कुछ आपने बिजनेस किया है तो आपके पास आज हजारों नहीं लाखों में शायद डेटा होना चाहिए था, राइट। बट आपके पास कितना डेटा है? कुछ भी नहीं। ये प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप इस मात्र एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो कि डेटा को आप प्रॉपर सीआरएम पे अपलोड करना शुरू करो, सीआरएम पे डालना शुरू करो, तो ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी और बहुत कम टाइम में आप अपने बिजनेस को डबल तो कर ही लोगे, राइट। सर तो ये बोल सकते हैं कि सीआरएम में अगर कोई चीज कहते हैं कलेक्ट करनी है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है बिजनेस ओनर्स के लिए, तो वो क्या कस्टमर डेटा होना चाहिए? यस, कस्टमर डेटा का मतलब कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसने आपके साथ कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, कौन सी सर्विस परचेज करी, कितनी बार परचेज करी, राइट। उसमें आप ये देख सकते हो कि किसने कितना पे किया, कितना आपका अमाउंट अभी बैलेंस है, कितना पैसा आना बाकी है। हर चीज की ना रिपोर्टिंग आप एक क्लिक में देख सकते हो। किस टीम मेंबर ने कितनी सेल्स करी, कौन सा टीम मेंबर कितनी देर आपका एक्टिवली काम किया, एक एक चीज को आप अपने सीआरएम में मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। आज मैं अपनी टीम से कभी कोई प्रश्न नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास सीआरएम है। मैं सारा चीज सीआरएम में देख लेता हूं, मुझे सब पता है कौन कितना काम कर रहा है, खत्म बात। कौन कितना कॉल कर रहा है, कौन कितना फॉलोअप ले रहा है, कौन कितना मीटिंग कर रहा है, सारा डेटा मेरे सीआरएम में है। तो मुझे बार बार किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम मिराज आलम है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीआरएम प्रोवाइड करवा रही हैं सर्विसेज लाइक जोहो, सेल्सफोर्स एंड उडो एंड वगैरह वगैरह, तो हम आप ही का क्यों सीआरएम ले? ऐसा उसमें क्या खास है जो हमें लेना चाहिए? राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही सीआरएम ले। पहली चीज, आपको अपने लिए एक बेस्ट सीआरएम चूज करना है। वो जोहो भी हो सकता है, वो आपका सेल्सफोर्स भी हो सकता है, वो आपका हब स्पॉट भी हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन का हो सकता है। आपको देखना ये है कि क्या वो सीआरएम कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या वो सीआरएम आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को ज्यादातर सॉल्व करा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और तीसरा कि वो आपके यूज करने में कितना ज्यादा इजी या डिफिकल्ट है।
ये 3 चीजें देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सीआरएम आपके लिए बेस्ट है नहीं है। क्योंकि कई सारे सीआरएम होते तो बहुत अच्छे हैं बट इतना कॉस्टली है कि नॉर्मल बिजनेस ओनर अफोर्ड नहीं कर सकता है, राइट। कई सारे बिजनेसेस में इंटरफेस बहुत अच्छा है, बाकी चीजें बड़ी कठिन है। तो आपको ना हर चीज का बैलेंस देख करके डिसाइड करना है कि यार दिस इज अ बेस्ट सीआरएम फॉर यू और नॉट। और आज की डेट में मार्केट में इतने बेहतरीन सीआरएम्स अवेलेबल हैं इतने कम प्राइस में। मैं जो सीआरएम हम लोग यूज करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं अपने क्लाइंट्स को वही सीआरएम रेकमेंड करता हूं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फीचर रिच सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो इंस्टेंटली हो जाती है। ट्रैकिंग से रिलेटेड या जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना, ऑलमोस्ट हर चीज़ उस सीआरएम में पॉसिबल हो पाती है। तो इसलिए मैं वो सीआरएम प्रेफर करता हूँ। बट आपको अगर जो भी सीआरएम ठीक लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा सर कि अगर कोई सीआरएम एज ए सैस बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या 5 पॉइंट सजेस्ट करेंगे ताकि वो एक अपना बिजनेस बना सके विद सीआरएम? देखो, सीआरएम को सेल करने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहला ये है कि खुद आपको आपके सीआरएम के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, राइट। अगर आप सीआरएम का सैस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको आप एज अ सैस सेल कर सकते हो। एज अ सैस का मतलब हो गया कि आपने सीआरएम को परचेज करा और आप उनको अपने कस्टमर्स को अपने प्राइस पर सेल कर सकते हो, अनलिमिटेड कस्टमर्स को सेल कर सकते हो, राइट। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन डू, बट उससे पहले आपको सीआरएम को खुद यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपके कस्टमर की जो भी क्वेरीज आए वो आप इंस्टेंटली रिजॉल्व करके उसको सेटिस्फाई कर सको कि हाँ यार एक्चुअली में ये सीआरएम उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजीव है। जी। सीआरएम सिर्फ हम लोग एक टीम के लिए यूज़ कर सकते हैं फिर इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है ताकि हम लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकें? यस। और हमें जनरली स्टार्टिंग में कितना टाइम लगेगा ये सीखने में, और सीखने के बाद हम लोग को पर डे में कितना टाइम इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम लोग का बिजनेस मैनेज कर पाएँ? राइट। तो वैसे जनरली सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने में 1 दिन लगता है, मैक्सिमम 1 दिन। ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ आपका 1 दिन में पूरा 100% सेटअप हो जाता है। उसके बाद में रही बात सीखने की, तो सीखना एक जर्नी है जो कि आपको शायद 1 दिन से 7 दिन तक पूरा लगेगा चीज़ों को समझने में कि यार कौन सा फीचर कहाँ है। लाइक जैसे आपने मोबाइल सीखा, शुरुआत में सबसे पहली बार आपने जब एंड्रॉयड चलाया होगा तो आपने बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर किया होगा, बार बार यूज किया होगा, धीरे धीरे याद हो गया। सेम वे में सीआरएम है, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि अगर हम एक बार सीख गए सीआरएम तो हम लोग को डेली कितना इन्वेस्ट करना होगा, यस, टाइम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो यार सीआरएम वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने सीआरएम को एक क्रोम टैब में हमेशा खोल के रखते हैं। टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन क्रोम टैब में हम खोल के इसलिए रखते हैं ताकि कोई लीड आए ताकि हम इंस्टेंटली देख पाएं कि कौन सी लीड आई है, कौन सी सेल्स आई है, क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़। क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम सीआरएम में रिसीव कर रहे हैं, ईमेल रिप्लाई भी रिसीव कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सीआरएम आपकी लाइफ का पार्ट है, आपके मतलब डे टू डे रूटीन का पार्ट है। वो आपके क्रोम टैब में हमेशा ओपन रहना चाहिए क्योंकि हम हर काम सीआरएम से ही करते हैं, राइट। बट एक्टिवली टाइम ज्यादा नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टाइम सीआरएम पे काम करना, नहीं, ओपन होना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए कि कोई भी नया सपोर्ट क्वेरी आए, मैसेज आए तो आपको नोटिफिकेशन बेल बज जाए, जाइए आप तुरंत रिप्लाई करिए, आगे बढ़िए। तो सीआरएम सिर्फ मैसेजिंग करता है जो रिप्लाई? नो, नॉट ओनली मैसेजिंग, सीआरएम डज एवरीथिंग फॉर यू रिगार्डिंग ऑपरेशंस, सेल्स, एक्सपेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑटोमेशन, रिपोर्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, वो सारे काम करता है। मैंने बताया ना, ऑपरेशन से रिलेटेड आपकी टीम में जितने भी काम होते हैं वो सारा हमारा सीआरएम मैनेज कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, सीआरएम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन एक और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे सीआरएम लेना है तो एक उदाहरण के तौर पे बताइए कि कौन कौन जो बिजनेसमैन है, किस लेवल के बिजनेसमैन है जिनको सीआरएम लेना चाहिए ताकि उनका बिजनेस फास्टली ग्रो कर सके। यू कि कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं जिसके पास आज की डेट में सीआरएम ना हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि मान लो कोई बिजनेस का टाइप क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई नॉर्मल B2C वाला है तो वो शायद सीआरएम ना यूज करके एक
ERP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपके जनरल स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा वो लोग CRM रखते हैं, आपको स्लिप निकाल के दे देते हैं, तो वो भी एक CRM है। आपने मेडिकल स्टोर्स पे देखा होगा सॉफ्टवेयर। तो दीज आर व्हाट ERP सॉफ्टवेयर्स, जहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर के साथ B2C में जाता है। बट जो भी बिजनेस B2B में होते हैं ना, वहाँ पर मोस्टली हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि CRM का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना है, ऑटोमेट करना है, ऑपरेशंस को फास्ट करना है, AI को यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है। ये सारे काम जिसको करना है उसके पास अगर CRM नहीं तो वो कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा चीज़ों को, राइट? तो आप खुद ही सोच लो कि यार हर चीज़ अगर डिजिटल हो रही है तो क्या बिना CRM के आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सर, यदि कोई मीडियम कैटेगरी की कोई कंपनी है या बड़ी कंपनी है सर, यदि CRM फुल टाइम वो यूज कर रही है, फुल्ली ऑपरेशनल है CRM, तो क्या सर CRM सर ऑडिटेबल है सर? यदि कोई कंपनी जैसे इनकम टैक्स रिलेटेड या किसी तरह की क्वायरी करती है, गुड क्वेश्चन। तो क्या हम CRM के बल पे अपनी कंपनी को टोटल अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं कि हमारा मंथली इनकम, एनुअल इनकम या फाइनेंशियल ईयर में जितना हमारा इनकम हुआ, ठीक है सर, तो हम लेखा जोखा कंपनी को, गवर्नमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं एज ए अथॉरिटी, एज ए ऑडिटेबल? ये हमारा क्वेश्चन है। यस आज की डेट में ना बड़ी बड़ी कंपनीज, MNCs पूरा डिपेंडेंट होती हैं अपने CRM के ऊपर, पूरा का पूरा डिपेंडेंट होती हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लेंगे, बिना CRM के कोई कंपनी रन ही नहीं करती है। और अगर आपको उस लेवल पर अपने बिजनेस को ले जाना है तो डे 1 से आपको CRM का यूज करना है। पहली लीड आए तो आपकी CRM में आए, सीधी सी बात है। अगर आपने अभी तक CRM इम्प्लीमेंट नहीं करा है, आप सबसे पहले CRM अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराइए, या जैसे भी आपने क्लाउड पे रखा है तो अपना CRM सेटअप करिए। और जो एग्जिस्टिंग डेटा है, लाइक आपके पास कुछ सर्विसेज हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप इंपोर्ट करिए, डालिए, एंट्री करिए उनकी। जो आपके पास डेटा है उनको एंट्री करिए और आज से ही आप उसमें नेक्स्ट एंट्रीज अपना डालना शुरू कर दीजिए, सो दैट आज से आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम एक CRM में सर कितने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं? एक बिजनेस को जनरली आप एक CRM से एक ही बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 4 बिजनेसेस हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो आपको फिर 4 CRMs लेने पड़ेंगे या फिर इंस्टॉल कराने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ना डेटा कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कौन से बिजनेस का क्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक बिजनेस के लिए, मल्टीपल बिजनेस के लिए एक ही CRM काम करेगा। आपको हर बिजनेस के लिए एक अलग CRM डालना पड़ेगा। यदि सर सर्वर क्रैश हो जाए सर, नहीं तो क्लाउड आजकल क्रैश हो जाए सर, तो आजकल बैकअप प्लान क्या है सर? आजकल बैकअप का ऑप्शन रहता है। आप अपने CRM में भी ऑप्शन रहता है बैकअप का, वहां से बैकअप ले सकते हैं। आप अपने जो भी जहां से आपने CRM बाई करा है उसके पास भी बैकअप होता है, वो आपको बैकअप दे देगा। या आपने अगर सेल्फ होस्टेड CRM ले रखा है जो कि अपने सर्वर पे डाल रखा है, तो आजकल सर्वर वाले भी आपको बैकअप देते हैं, तो वहां से आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप की कोई समस्या है नहीं। सर CRM के ऐसे टॉप 5 फीचर्स क्या हैं जो बिजनेस ओनर्स को यूज़ करने चाहिए, और क्या वो आने वाले टाइम पे AI रिप्लेस कर सकता है? यार AI CRM को और इजी बना सकता है और फंक्शनल बना सकता है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि AI इसको रिप्लेस कर देगा। AI तो अलग चीज है, CRM अलग चीज है। CRM में हम AI को लगा करके CRM को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? रिप्लेस की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। और सर इसके टॉप 5 फीचर्स क्या हैं? टॉप 5 फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहला फीचर जो है वो है लीड मैनेजमेंट। मतलब आपकी लीड्स को प्रॉपरली मैनेज करना। लीड आपकी ऑटोमेटिक आपके CRM में कैप्चर होना, उसको फॉलो अप करना, उसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस जाना। तो लीड मैनेजमेंट हमारा सबसे बेहतरीन फीचर है। देन उसके बाद आता है आपका कि उसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन हैं, लाइक कस्टमर को ऑटोमेटिक ईमेल जाना, व्हाट्सएप जाना, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग कि अपने कंपनी में होने वाले पेमेंट जितनी भी रिसीव होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 1 सेकंड में आप देख सकते हो। आज का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का, लाइफ टाइम का, कि किस साल आपकी कंपनी कितना ग्रो करी, कितना लॉस में गई, कितना प्रॉफिट आया,
कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया, एवरीथिंग आप एक एक सेकंड में हर चीज़ की रिपोर्ट देख सकते हो। तो रिपोर्टिंग एंड इनवाइस मैनेजमेंट हो गया। देन उसके बाद में सपोर्ट, तो आप अपने CRM के थ्रू ही ना टिकट वगैरह क्रिएट करा सकते हो। कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टिकट रेज कर देगा, डायरेक्ट आपके CRM में आकर के आपके टीम मेंबर को वो टिकट असाइन हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन फीचर है। देन आप अपने स्टाफ और टीम मेंबर्स को पूरा मैनेज कर सकते हो इसमें, है ना, कि आपके स्टाफ में अगर 2 4 5 मेंबर हैं तो कौन सा मेंबर कितना काम कर रहा है ना, वो पूरी ट्रैकिंग आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स होते हैं किसी भी CRM में। और सर बिजनेस ओनर को कैसे बिलीव दिलाएं कि कहते हैं कि उनका डेटा सिक्योर है, प्राइवेट है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है? देखो, डेटा सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है ना जो ट्रस्ट से आता है। मतलब देखो, अगर आप बात कर रहे हो ना कि आप गूगल की बात करो, जोहो की बात करो, या फिर किसी की भी कंपनी के ऊपर बात करो, तो हम बड़ी कंपनीज के ऊपर बड़ी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और अपना सारा डेटा दे देते हैं ना। गूगल को हम सारा डेटा अपना देते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक हम उसको देते रहते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब डेटा जा रहा है। फेसबुक को जा रहा है, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन क्या आपके वो डेटा को मिसयूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करते ही शायद होंगे। बहुत सारी कंपनियां, कई बार ऐसे केसेस भी हुए। अब बात यह है कि जैसे मान लो आप हमारे से CRM लेते हो और हमने आपका डेटा मिसयूज किया, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली लॉ के हिसाब से हमारे ऊपर आप केस कर सकते हो। लेकिन जनरली कोई भी आपका डेटा मिसयूज छोटी कंपनी वाले कम ही कर पाते हैं। क्या कर लेंगे भाई? कौन सा आपकी कंपनी बहुत अरबों खरबों में बिजनेस कर रही है ना? तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई ठीक ठाक कंपनी है, मतलब आपको लगता है कि यार ये ट्रस्टेड पर्सन है या ट्रस्टेड कंपनी है, तो आप उससे ले सकते हैं। और रही बात प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की, तो यार इंटरनेट की दुनिया में वो है नहीं, सच्चाई तो यही है ना। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी के ऊपर। अगर सर कोई पर्सन एज ए सेस स्टार्ट कर दिया है आपके CRM के साथ और वो रिसेलर पैनल लेना चाहता है आपसे, तो क्या प्रोसेस होगा ताकि सिंपल प्रोसेस है, आप हमारी टीम मेंबर से बात करें, राइट। आप अगर उसको अपने डोमेन पे कॉन्फ़िगर करा रहे हैं तो आप अपना डोमेन दीजिए और इंस्टेंटली 1 and 2 आवर्स में हम पूरा सेटअप बना के आपको दे देते हैं और आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाएगी। आप आराम से यूज करना शुरू कर सकते हैं। सर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या होगा? नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसा है। सब कुछ हम आपको करके देते हैं रेडी टू यूज। तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये सब का आपको चक्कर नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अगर आप उतना टेक्निकल हो और वो सारी चीजें अगर हमारे साथ आप एज अ यू कैन से कि रीसेलर जुड़ना चाहते हो कि लाइक प्रॉपर उस तरीके से ना, तो फिर कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग कर सकते हैं। लाइक आपको डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, हम वाइट लेबलिंग एंड रीब्रांडिंग भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का पर्पस क्या है, उसका बजट कितना है, वो क्या चाहता है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। सर रीब्रांडिंग एज ए उसको सोर्स कोड आप देंगे या फिर? यस, अगर मैंने कई सारे ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है। अगर वो हमारा सोर्स कोड बाई करना चाहता है तो हम सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो सोर्स कोड की कॉस्टिंग थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगी। बट अगर किसी को सोर्स कोड नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा करना है, तो उसको थोड़ा सस्ता ऑप्शन पड़ेगा। सर इसमें कुछ टर्म्स वगैरह हैं आपके? टर्म्स एज सच कुछ लीगली वाले बहुत ज़्यादा ऐसे टर्म्स नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है नहीं लीगल वे में, है ना, बहुत सिंपल है चीज़ें। नेक्स्ट सर, ये CRM अगर किसी को परचेज करना है तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा स्टार्टिंग? मार्केट में CRM का प्राइस ऑन एन एवरेज बहुत मिनिमम की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपीज़ पर ईयर पे करना ही करना पड़ता है। इससे कम में आई डोंट थिंक कि कोई रिलायबल CRM सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत अच्छे फीचर्स दे सकता है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग जो सेल करते हैं वो भी लगभग इसी रेंज में ही सेल करते हैं, जिसमें आपको 8,000 रुपये के आसपास पर ईयर पे करना पड़ेगा और हम आपको CRM 1 साल के लिए पूरा प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे पास लाइफ टाइम प्लान्स भी हैं जो कि आपको लगभग 30,000 में पड़ेगा, तो वो हम लाइफ टाइम के लिए दे सकते हैं। हम मार्केटर्स के साथ, रीसेलर के साथ, सबके साथ डील करते हैं। तो अगर कोई पर्सन अपना एक CRM का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है विद अस, वो कर सकता है। और CRM से भी अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है, अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। केवल एक CRM पर काम करके बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये हर बिजनेस की नीड है ना। बिना इनके बिजनेसेस ग्रो नहीं होते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो भी एक अच्छा अपना खुद का भी बिजनेस, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, कुछ डिजिटल अपना कुछ चला रहे हैं, तो डेफिनेटली
यू हैव टू ट्राई कि आप इस बिजनेस में आए। सर स्ट्रेटजी क्या? यार स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें ना, तो आपको पूरा मार्केटिंग इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग को समझना पड़ेगा कि यार अगर आपको कस्टमर्स लाने हैं, सेल करना है, तो प्रॉपर आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑफलाइन तुम नहीं कर सकते हो इसको उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ना। किस किस के पास जा करके बताओगे, और कस्टमर के पास हमको नहीं जाना है, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि कस्टमर हमारे पास खुद अट्रैक्ट करके आ जाए। तो हम डिजिटली इस चीज़ को अगर करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल। सर अगर ऐसा कोई बंदा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है बट वो एज ए सेल्स स्टार्ट करना चाहता है सीआरएम के साथ, तो फिर उसके लिए क्या आई advice होगी? डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है। वो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा है तो वो अपने नोन्स में या जानने वालों में या ऑफलाइन में सेल करके शायद 1,00,000 2-3 लाख रुपए तक बना लेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको और ज़्यादा लीड्स और सेल्स चाहिए, और उसके लिए तो भैया डिजिटल मार्केटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके सर मान लीजिए आप एक कंपनी में जाते हैं एंड आपको सीआरएम का एक्सेस मिल जाता है, क्या साइन होंगे ऐसे जो आपको बताएं कि बिजनेस हेल्दी है या अनहेल्दी? देखो सीआरएम में ना लीड की क्वालिटी को देखा जा सकता है इजीली कि ये लीड किस क्वालिटी की है, क्योंकि सीआरएम में जैसे कोई लीड कैप्चर होती है ना, तो हम उसको स्कोर कर सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 कितना क्वालिटी की वो है, या फिर हम स्टेटस लगा सकते हैं। तो इजीली आई थिंक हम वहाँ से देख सकते हैं कि ये सीआरएम या इसका बिजनेस कितना हेल्दी है, उसकी रिपोर्ट्स देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जैसा कि सर मेराज जी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सेल्स बिजनेस कोई करना चाहता हो, जैसे कि क्या है कि बहुत सारे लोग का यूट्यूब है आज के टाइम पे, गूगल है, तो अब लोगों को ना जानकारी मिलती रहती है, लोग रील वगैरह देख लेते हैं। तो एज अ कंप्लीट बिगिनर किसी ने शायद सुना है, डिजिटल मार्केटिंग टर्म सुना है और इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको अगर सीआरएम के साथ एक SaaS बिजनेस बनाना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप किन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली ग्रो कर पाए, किन किन गाइडेंस के बीच में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताइए। रीसेलर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसको सेल करें। तो यार मैंने बताया ना कि रीसेलर अगर किसी को बनना है तो उसको पहले डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग वो बिजनेस नहीं बना सकता है। उसके पास अच्छे कनेक्शंस और नेटवर्क्स होने चाहिए, क्योंकि बेचोगे तुम किसको? बेचोगे तो तुम बिजनेस ऑनर को ना, और बिजनेस ऑनर के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका। तो जनरली ऑफलाइन तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना कि आप 1000 लोगों के साथ कनेक्शन बना पाओ, बट हाँ ऑनलाइन ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप अपना सीआरएम से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, सीआरएम से रिलेटेड ब्लॉग्स राइटिंग करना शुरू करो, पोस्ट डालना शुरू करो, रील्स डालना शुरू करो, पेड एड्स आप गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स चलाना शुरू करो, और इससे आप यहाँ पर लीड्स और सेल्स जनरेट करना शुरू कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे जिससे कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर फनल का हम यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से करेंगे ज़रूर, ताकि हम फिल्टरेशन कर लें कि अगर हमारे पास 100 लीड आती हैं तो उसमें हम लीड क्वालिफिकेशन कर लें यूजिंग आर चैट बॉट या फिर यूजिंग आर फॉर्म, यूजिंग आर प्राइसिंग। डिफरेंट वेज हैं अपने फनल से हम लीड की क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट हम अपने टाइम को बचा पाएँ और 100 में से जो 20 लोग प्रॉपर वो सीआरएम को बाई करने के लिए उत्साहित हैं या लेना चाहते हैं उन तक हम पहुंच पाएँ। तो ये करना है, यही एकमात्र तरीका है अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो। शॉर्टकट में थोड़ा टाइम चलेगा, बस लंबा टाइम तो नहीं चल पाएगा। जैसे सब कुछ हमने रेडी कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट है सीआरएम में और उसका हमने मार्केटिंग वगैरह भी कर रखा, मतलब ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऐड भी जैसे अगर चला सकते हैं तो चला रहे हैं। साथ में जैसे कि अब हमारे पास जो लीड आना शुरू हुई तो उनके साथ डील करने के लिए हम मतलब ऑटोमेशन पे क्या है, सीआरएम इस बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं? डील करने के लिए देखो सबसे पहले तो आपको अपने सीआरएम का फ्री ट्रायल या फिर लाइव डेमो देना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई लीड आती है आप उसके साथ कनेक्ट करके 1-on-1 या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स हैं हज़ारों में, तो हफ्ते में एक बार आप वेबिनार फनल चलाइए अपना, और वेबिनार में आप अपने सीआरएम का लाइव डेमो दीजिए, उनको इस सीआरएम से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएं, किस तरीके से वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इजीली समझाएं, एंड देयर यू कैन सेल लॉट्स ऑफ सीआरएम्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस सीआरएम से रिलेटेड या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सॉल्व हुए होंगे, और ये समझ में आया होगा कि यूजिंग सीआरएम आप अपने बिजनेस को नया बूस्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
मिलेंगे।